हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज महावीर जयंती है, सो हम बात करेंगे लॉर्ड महावीर जैन की वो टीचिंग्स जो आज भी बहुत रेलेवेंट है। इनफैक्ट आज के टाइम पे उसकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। वैसे तो काफ़ी सारी टीचिंग्स उन्होंने दी है, जैसे कि मेनली है 5 फोल्ड प्रिंसिपल्स जो उन्होंने दिए थे। जैसे कि उसमें था सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचार्य, अस्तेय, अस्तेय यानी नॉन स्टीलिंग, की चोरी नहीं करनी है, अपारिग्रह यानी नॉन अटैचमेंट। सो ये जो 5 प्रिंसिपल्स हैं, ये तो फॉलो करने आज के टाइम पे बहुत ही मुश्किल है। नॉन स्टीलिंग तो फिर भी फॉलो हो सकता है, बट देन वो भी अगर बात करें गरीब तबके की, लोअर क्लास की, या कोई गरीब है तो गरीबी भी इंसान को मजबूर कर देती है चोरी करने पे। इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम पूरी तरह से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें। हाँ, वेरिंग डिग्री में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सच बोलें, पर कभी कभी झूठ बोलना पड़ जाता है। ये इतना एप्लीकेबल नहीं है आज के टाइम पे। पर जो दूसरी एक फ़िलॉसफ़ी है, एक डॉक्ट्राइन उन्होंने दी है अनेकांतवाद, स्यादवाद एंड न्यायवाद की, वो बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। जो आजकल जो सिचुएशन है, जो सोसाइटी में चल रहा है, पॉलिटिकल सिस्टम में चल रहा है, रिलीजियस सिस्टम में जो चल रहा है, उसको देखते हुए बहुत अहम हो जाती है। हम बात करेंगे अनेकांतवाद और स्यादवाद की। जो न्यायवाद है वो उसी का कॉरोलरी है, वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो अनेकांतवाद क्या है? वो एक मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट है। इन अ वे इट इज़ कॉल्ड थियरी ऑफ रियलिटी। अनेकांतवाद कहता है कि जो सच है, जो रियलिटी है, वो एक नहीं है, वो मल्टीफेसेटेड है। यानी सच के और रियलिटी के काफ़ी सारे पहलू हो सकते हैं। हमें कोई एक पहलू मान के नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हम जिस तरीके से परसीव करते हैं किसी भी चीज़ को, वो अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मटका है, मिट्टी का अगर घड़ा है, किसी के लिए वो पानी का घड़ा है, किसी के लिए वो एक आर्टिफैक्ट है, उसके ऊपर पेंटिंग करके उसको डेकोर आइटम बनाया जा सकता है। किसी के लिए वो एक ऐसा बर्तन है जिसमें अनाज स्टोर किया जा सकता है। किसी के लिए वो एक एसेट भी हो सकती है। कोई व्यक्ति है जिसके पास एसेट के फॉर्म में वो मटके ही हैं, जैसे पहले बार्टर सिस्टम होता था, तो उस ज़माने में वो एक एसेट होती थी। ठीक है, तो है वो चीज़ एक ही, लेकिन लोग उसको अलग अलग तरीके से परसीव कर रहे हैं, अपने नज़रिए के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। यही है अनेकांतवाद की फ़िलॉसफ़ी, कि सच जो है वो मतलब बहुत तरह के सच जो है वो कई तरह का हो सकता है। यानी कि किसी सिचुएशन में मैं भी सच हूँ, मैं भी सही हूँ, मेरी बात भी सही है, आपकी बात भी सही हो सकती है इस सिचुएशन में, और कोई तीसरा व्यक्ति कुछ कह रहा है, वो भी सही हो सकता है। तो ये बात हो रही है एक तरफ से थियरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन ने दी थी, वही बात हो रही है। ये आज के टाइम पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो थियरी है ये हमें बोलता है, ये हमें क्या सिखा रहा है? टॉलरेंस एंड प्लूरैलिटी। यानी कि हमेशा हमें अपने आप को सही नहीं मान लेना चाहिए कि हम ही सही हैं, और रिजिड माइंडसेट हमारा नहीं होना चाहिए। अगर मेरा माइंडसेट रिजिड है, मैं मतलब अडियल हूँ, और मेरी जो भी ओपिनियंस हैं, जो भी विचारधारा है, वो अगर सॉलिडिफाई हो चुकी हैं, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा उसको चेंज करना, राइट? कोई भी व्यक्ति आके उसको क्वेश्चन करेगा और मेरा माइंडसेट चेंज करने की कोशिश करेगा, तो मैं भड़क जाऊँगी, मैं इनटॉलरेंट हो जाऊँगी। ये आज के टाइम पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली जब अनहैप्पीनेस बढ़ रही है, लोगों के जीवन में दुख बहुत है, कन्फ्यूजन बहुत है, तो उसका बहुत बड़ा कारण है कि उनका माइंडसेट जो है वो रिजिड हो चुका है। अनेकांतवाद क्या कहता है कि आपको रिजिड नहीं होना है, आपको हर तरह के ओपिनियंस जो है लेने हैं, सुनने हैं। अब ये आज के टाइम पे इम्पॉर्टेंट क्यों है? जैसे कि हम जानते हैं, अगर हम बात करें पॉलिटिक्स की, तो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा रिजिडिटी आ गई है। मेनली 2 आइडियोलॉजीज़ हैं, एक है लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी, एक है राइट विंग आइडियोलॉजी। तो लोग जो हैं वो डिवाइड हो गए हैं इन्हीं दोनों कैटेगरीज़ में, कि लगभग आधे लोग जो हैं वो लेफ्ट विंग की तरफ हैं, आधे लोग जो हैं वो राइट विंग की तरफ हैं। बहुत ही कम लोग बचे हैं जो बीच में रह के दोनों तरफ की बातें सुन रहे हैं, परख रहे हैं, और फिर अपने आप से वो एनालिसिस कर रहे हैं कि इस सिचुएशन में ये सही है, ये वाला गलत है, या इस सिचुएशन में राइट वाला सही है, लेफ्ट वाला गलत है। ऐसे लोग बहुत कम हैं, और ज़रूरत ऐसे ही लोगों की है। सिमिलरली रिलीजन की अगर हम बात करें, तो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म एक बहुत बड़ा इशू है 21st सेंचुरी में, क्योंकि हम सब लगे हुए हैं अपने रिलीजन को बेटर बताने में, कि मेरा रिलीजन बेटर है, मेरा रिलीजन बेटर है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली वायलेंस भी होती है और सोसाइटी में पीस भी डिस्टर्ब होता है। अनेकांतवाद कहता है कि हमें ऐसे प्रूव नहीं करना है कि मैं सही हूँ, मेरी बात ज़्यादा सही है। हम ये जो प्रूव करने में लगे रहते हैं, ये इसके अगेंस्ट बात कर रहा है। अनेकांतवाद जो है वो कहता है कि हमें चीज़ों को कंपार्टमेंटलाइज नहीं करना है। हम करते हैं ना, ब्लैक एंड वाइट में कंपार्टमेंटलाइज कर देते हैं चीज़ों को, कि ये चीज़ या तो पूरी तरह सही है या पूरी तरह गलत है। जबकि जो रियलिटी है
वो कुछ भी हो सकती है, वो सही भी हो सकती है, पूरी तरह ब्लैक भी हो सकती है, वाइट भी हो सकती है, बीच का जो ग्रे एरिया है कहीं उसमें भी लाई कर सकती है। और उसमें भी फ़र्क है, ग्रे में भी फ़र्क है ना, डार्क ग्रे हो सकती है यानी ब्लैक की तरफ वो ज़्यादा है, या लाइट ग्रे हो सकती है यानी वाइट की तरफ वो ज़्यादा है। तो सच जो है वो कुछ भी हो सकता है, हम लोग को एक परसेप्शन बना के नहीं चलना चाहिए। सो इससे हमें आज के टाइम पे बहुत सीखने को मिलता है, जब ये सारी चीज़ें जो पॉलिटिक्स की बात करें, सोसाइटी की बात करें, जो डिविजन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा गहरे हो चुके हैं। तो ये हमें सिखाता है टॉलरेंस, कि हमें कैसे टॉलरेट करना है चीज़ों को, और सब कुछ सही है, सबकी बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, ठीक है? तो ये है थ्योरी ऑफ रियलिटी। अब जो शाद बात है उसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ जजमेंट। अब शाद बात क्या कहता है कि क्योंकि रियलिटी अलग है, उसके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, तो हमें कभी भी किसी चीज़ को ऐसे ही जज नहीं कर लेना चाहिए। तो ये थ्योरी ऑफ जजमेंट है, जो कहता है कि जजमेंट एकदम से ऐसे पास नहीं कर देना चाहिए और किसी भी चीज़ को सही या गलत नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि जजमेंट हम कई तरीके से दे सकते हैं। जैसे उसमें 7 तरीके बताए गए हैं कि अगर कोई विषय है, कोई घटना है, कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति विशेष की बात हो रही है, तो हमारा जजमेंट कुछ भी हो सकता है कि ये है या फिर ये नहीं है, ये है पर नहीं भी है, ऐसा कह सकते हैं, है लेकिन कह नहीं सकते, नहीं है पर कह सकते हैं। इस तरीके से हम काफ़ी सारे जजमेंट दे सकते हैं। तो ये हमें कह रहा है कि हमें जजमेंटल नहीं होना है। आजकल हम बहुत ज़्यादा ही जजमेंटल हो गए हैं। आपने सोशल मीडिया पे तो ये देखा ही होगा कि कोई भी वीडियो देखी, किसी ने कुछ एक पहलू दिखाया, आधा सच दिखाया, उसको लोगों ने सच मान लिया और उस पे फिर कमेंट्स करने लग जाते हैं लोग, राइट? कि जो दिखा दिया उसी को पूरा सच मान लेते हैं, जबकि सच हो सकता है उससे भी आगे कुछ हो। या तो वो हो सकता है कि चीज़ गलत है, वो एक तरफ़ा बात है, या वो पूरा सच नहीं है, सच शायद उससे भी आगे कहीं है। वो हम जानने की कोशिश ही नहीं करते। हम बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो गए हैं, बहुत इम्पल्सिव हो गए हैं। इसकी वजह से पीस बहुत डिस्टर्ब होता है, हमारा मेंटल पीस भी, और सोसाइटी में जो पीस है वो भी डिस्टर्ब होता है। सो बहुत रेलेवेंट है ये चीज़ें, और ये चीज़ें कोई सिखाता नहीं है हमें। ये जो आइडियोलॉजीज़ आई मीन ये जो फ़िलॉसफ़ीज़ जो है हमारे रिलीजन्स ने दी है, वो कोई नहीं सिखाता, क्योंकि अगर ये चीज़ें लोगों को आ गई समझ में, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी सोसाइटी में, है ना? फिर तो शांति हो जाएगी, शांति होगी तो बहुत लोगों को दिक्कत होगी। तो ये हमेशा बातें जो होती हैं वो होती हैं रिचुअल्स की, या जो आडंबर हैं जो लोगों को ईज़िली समझ में आ जाती हैं, कि अगर पूजा करनी है, आरती करनी है तो 7 बार राइट हैंड की तरह क्लॉकवाइज़ जो है थाली को रोटेट करना है। तो ज़्यादातर लोगों को ऐसी चीज़ें समझ में आ जाती है, बट जो कोर टीचिंग्स जो है किसी भी रिलीजन की, वो इतना ईज़िली समझ में नहीं आती हैं, और लोग चाहते भी नहीं हैं कि लोगों को समझ में आ जाए। वो इनफैक्ट मेन है, ये रिचुअल्स इतनी मेन नहीं है जितना ये टीचिंग्स मेन है। और देखो ये कितनी पहले ये महाजनपदा का जो पीरियड था उस टाइम पे ये टीचिंग आई थी। जो लॉर्ड महावीर हैं उन्होंने ये प्रिंसिपल दिया था, एंड ये आज के टाइम पे कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, जब फंडामेंटलिज्म बहुत बढ़ रहा है, इंटॉलरेंस बहुत बढ़ रही है, एंड लोग बहुत जजमेंटल हो गए हैं, राइट? इसकी वजह से सोसाइटी में और हर जगह हम देखते हैं कि एक डिवीज़न देखने को मिलता है। चाहे रिलीजन की बात करें, चाहे हम पॉलिटिक्स की बात करें, सोसाइटी की बात करें, हम क्लास की बात करें, तो ये जो डिविजन्स हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं। सो हमें रिजिड नहीं होना है, राइट? अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में चेंज आए, तो सबसे पहले हमें अपने थॉट्स को चेंज करना होगा। अगर कोई आके क्वेश्चन करता है हमारे बिलीफ सिस्टम को, हमें एक नया पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करता है, तो हमें सुनना चाहिए, हमें उसे सिरे से नकार नहीं देना चाहिए। तो यही जो लॉर्ड महावीर जैन हैं वो समझा रहे हैं। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप ये कमेंट करके बताना। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।